जब हम कोलकाता की बात करते हैं तो जहन में एक तस्वीर जरूर आती है, हावड़ा ब्रिज की। ये सिर्फ नदी पार करने का एक रास्ता नहीं है, बल्कि ये तो स्टील में ढली इस शहर की अपनी पहचान है। चलिए आज इसी की कहानी में उतरते हैं। सवाल यही है कि आखिर कैसे एक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट किसी शहर की धड़कन, उसकी आत्मा बन जाता है। कोलकाता के इस शानदार हावड़ा ब्रिज की एक एक परत खोलकर हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका सबसे जरूरी काम समझते हैं। ये पुल असल में कलकत्ता और हावड़ा, इन दो बड़े और व्यस्त शहरों को जोड़ने वाली एक लाइफलाइन है, एक बहुत ही जरूरी धमनी की तरह। और ये कोई मामूली पुल नहीं है, ये दुनिया के सबसे ज्यादा व्यस्त पुलों में से एक गिना जाता है। दिन हो या रात, यहाँ गाड़ियों और पैदल चलने वालों का एक ऐसा बहाव होता है जो कभी थमता ही नहीं। ये आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। अंदाजा है कि हर रोज लाखों लोग और हजारों गाड़ियां इस पर से गुजरती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये तो शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का एक जीता जागता हिस्सा है। अब सोचिए, लाखों लोगों का इतना बोझ उठाने वाला ये पुल अपने जमाने के हिसाब से इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना भी है। चलिए इसकी बनावट की कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका डिज़ाइन। ये एक कैंटिलीवर ब्रिज है। आसान भाषा में कहें तो ये नदी के बीच में बिना किसी पिलर या खंभे के सहारे खड़ा है। इसका पूरा वजन इसके दोनों सिरों पर बने टावरों पर ही टिका है। कमाल है ना, है ना? और एक बात जो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है वो ये है कि इसको बनाने में जी हाँ, एक भी नट या बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। पूरा का पूरा ढांचा रिवेट से जोड़ा गया है, जो स्टील को गर्म करके जोड़ने की एक पुरानी तकनीक है। जरा इस वजन का अंदाजा लगाइए। इस पुल में 26,000 टन से भी ज्यादा हाई टेंसाइल स्टील लगा है, और ये सारा का सारा स्टील सिर्फ रिवेट्स के सहारे एक परफेक्ट बैलेंस में टिका हुआ है। लेकिन इंजीनियरिंग का ये चमत्कार कोई रातों रात नहीं बन गया था। इसके पीछे एक लंबा और दिलचस्प इतिहास है, जिसकी जड़ें 20वीं सदी में है। ये टाइमलाइन इसके सफ़र के कुछ खास पड़ाव दिखाती है। देखिए, 1936 में इसका बनना शुरू हुआ, 1943 में ये आम लोगों के लिए खुला, और फिर 1965 में इसका नाम महान कवि रबींद्रनाथ टैगोर के सम्मान में रबींद्र सेतु रख दिया गया। इस विशाल प्रोजेक्ट के पीछे कई बड़े नाम और आंकड़े भी हैं। इसकी कुल लंबाई 705 मीटर है, और एक दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने वाली कंपनी एक अमेरिकन ब्रिज कंपनी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि स्टील और कंक्रीट का ये ढांचा आखिर एक सांस्कृतिक पहचान कैसे बन गया? कैसे इसने पूरे देश के दिल में जगह बना ली? चलिए इसकी इसी सांस्कृतिक आत्मा को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसका एक बड़ा श्रेय जाता है भारतीय सिनेमा को। 1958 में एक फिल्म आई थी, हावड़ा ब्रिज। इस फिल्म ने और इसके गानों ने इस पुल को पूरे देश में मशहूर कर दिया। ये पुल एक तरह से पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। आज तो ये पुल खुद कोलकाता का दूसरा नाम बन गया है। फिल्मों से लेकर किताबों तक, पेंटिंग से लेकर तस्वीरों तक, ये हर जगह शहर की ऊर्जा और उसकी हलचल का प्रतीक बनकर खड़ा है। तो आखिर में हावड़ा ब्रिज सिर्फ एक पुल नहीं है, ये एक जीता जागता लैंडमार्क है, जो कलकत्ता के कल को उसके आज से और यहाँ के लोगों को उनकी संस्कृति और इतिहास से जोड़ता है। ये बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। हर बड़े शहर की अपनी एक पहचान होती है, एक ऐसी इमारत या संरचना जो उस शहर का प्रतीक बन जाती है। हावड़ा ब्रिज कलकत्ता के लिए वही है। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी संरचना है जो आपके शहर की पहचान है?